तो आज हम लोग यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन है ना, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप लोग के लिए, और ये 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2023 का जो भी क्वेश्चन हुआ है, एफएस का मतलब होता है फर्स्ट सिटिंग, जो भी क्वेश्चन हुआ है ना, देखिए 2023 में, 11 में, 15 में, 21 में पूछा है, ये सब आप लोगों के लिए लाया गया है, क्योंकि आप लोगों को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देखिए 22 में सेकंड सिटिंग, एसएस का मतलब सेकंड सिटिंग, ये एफएस का मतलब फर्स्ट सिटिंग में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, है ना, और इस पर कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा प्रत्येक दिन। हम बता दें आप लोग को, प्रथम जो चैप्टर है हम लोग का इसका साइंस का, हम बना के और भेज दिए हैं। ठीक है, आप लोग जाके देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा दोस्तों, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग एकदम सिंपल वे में याद हो जाएगा, इतना बढ़िया से हम उसमें समराइज करके बताए हुए हैं। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, 2023 का जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा है। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, हम उसमें पढ़ा भी थे कैसे कैसे होते हैं, सब बताए थे उसमें। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बाई sin R, sin I बाई sin R। सिंपल है, इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, और ये जो है लास्ट में दोस्तों हम पूरा समराइज करेंगे। देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद आ जाएगा। एक बार इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि हाँ अमृत सर क्या एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं इस पर। ठीक है, ये यार अमृत स्टडी सेंटर हम लोगों का चैनल का नाम है, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्या अमृत सर इसमें एक्स्ट्रा पढ़ाए हुए हैं, बस देख के समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब, देखिए ये अगर हम लोग का कोई चिकना सतह है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई आईना रखते हैं या दर्पण रखते हैं, तो यहाँ पे अगर जो प्रकाश की अगर लाइट हम लोग इस एंगल से आ रहा है तो इसी एंगल से जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी 60 डिग्री के कोण से ही जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं sin I बाई sin R। एकदम सिंपल वे में समझते हैं, sin I बाई sin R होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है हम लोग का डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी नंबर कह रहा है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसको डी से डिनोट करते हैं, किससे? डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। देखिए कितना बार पूछा है। ठीक है, 2013 में, 21 में, है ना, एंड फिर फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, सेकंड सिटिंग में भी, और 2023 के फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा है। देख रहे हैं, तो ये जो होता है लेंस में जो होता है हम लोग का 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हम लोग का u बाई v हो जाता है, v बाई u हो जाता है। v m बराबर क्या होता है? देखिए 2 सेकंड, हाँ ठीक है। तो लेंस का जो कह रहा है कि लेंस अवतल लेंस का आवर्धन का सूत्र जो होता है वो होता है v बटा u होता है। देखिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन है, हम आज इसको क्लियर करते हैं। देखिए अगर लेंस पूछेगा, देखिए लेंस पूछेगा, ऊपर लॉ ऐसे आ रहा है, यानी m बराबर हो जाएगा हम लोग का, अगर आवर्धन पूछ रहा है तो v बटा u हो जाएगा। लेंस पॉजिटिव का रहता है। ठीक है, पॉजिटिव का। अगर वही दर्पण पूछेगा, दर्पण, है ना, दर्पण पूछेगा तो दर्पण में हम लोग क्या करेंगे कि m बराबर हो जाएगा माइनस का v बटा u हो जाता है। दर्पण में पूछेगा तो माइनस का v बटा u। अब दर्पण देखिए, दर्पण में माइनस, एकदम सिंपल सा याद रखिएगा। दर्पण में वो ऐसे होता है ना, घटा वो होता है ना, तो बस सिंपली याद रखिएगा घटा वो, दर्पण वो यानी घटा वो समझिएगा। अगर दर्पण पूछ रहा है, देखिए m बराबर पूछ रहा है तो m बराबर, अगर दर्पण में पूछ रहा है मतलब अवतल दर्पण पूछ रहा है तो दर्पण में माइनस का v बटा u हो जाएगा। अगर वही अवतल लेंस में पूछ रहा है तो v बटा u होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। ये हो गया हम लोग का दर्पण का द, और ये हो गया ल, दल, है ना, दल में निगेटिव, है ना। देखिए दा लो समझिएगा, दा लो। ठीक है, ये दर्पण का तो दा में एक आकार देते हैं तो यही आकार हम लोग का इधर आ जाता है। लेंस में हम लोग का क्या होता है? लेंस में जो है हम लोग का माइनस नहीं होता है, एकदम सिंपल याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो है हम लोग का 5 नंबर का दोस्तों हम लोग का हो जाएगा डी नंबर। 5 का डी नंबर हो जाएगा 2.42 होता है, 2.42। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट में क्लियर करा देंगे दोस्तों, आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। देखिएगा एक बार समराइज कराएंगे तो कहिएगा, आप ही खुद कहिएगा कि हाँ सर बहुत समझ में, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रख के बढ़िया से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए कल ही हम बताए हैं, कल जो वीडियो आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो देखिएगा
बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर किए हैं। देखिए लेंस में फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, ठीक है। तो धनात्मक होने का बाद जब भी करेगा तो ये हम लोग का हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस में, मतलब उत्तल लेंस में हमेशा फोकस जो होता है, उत्तल लेंस में जो है हमेशा फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस में फोकस जो होगा हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकस जो होगा, फोकस जो होगा हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर कहेगा कि हम लोग का अगर अवतल है तो अवतल में क्या होता है, अवतल में हमेशा निगेटिव होता है। अवतल में क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। फोकस क्या होता है, हमेशा निगेटिव होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों तो आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का आगे दोस्तों कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस को अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो 7 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बिंदु। नेक्स्ट कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी का जो होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा एक उत्तल लेंस की तरह होता है। हम लोग का आँख भी जो होता है एक उत्तल लेंस की तरह होता है। आप लोगों को नहीं विश्वास होगा तो किसी के आँख में डायरेक्ट आप लोग देखिएगा आपका प्रतिबिंब जो है एकदम छोटा छोटा दिखाई देगा, है ना। तो आप लोग को पता है, पिछला वीडियो में भी हम लोग बताए हैं, आप लोग जाके उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, आप लोग जाके उसमें देख लीजिएगा। जैसे एक छोटा सा दर्पण लेते हैं हम लोग, कोई भी मान लीजिए हम लोग का छोटा सा दर्पण अगर बाइक का ही रहता है, देखते हैं कितना इतना बड़ा सा ट्रक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस छोटे से में देख सकते हैं ना। तो वही कह रहे हैं, इसको बढ़िया से जानिएगा दोस्तों, तो बहुत आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। वो जाके वीडियो बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है तो उत्तल लेंस की तरह होता है। और मानव नेत्र भी पूछेगा कि किस तरह का होता है, तो ये भी उत्तल लेंस की तरह ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें जो होगा हम लोग लेंस कौन सा पसंद कर देंगे, तो 9 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। देखिए अवतल लेंस में क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस में क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब, देखिए दर्पण हम कह रहे हैं, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इन दोनों में बहुत रहती है, बढ़िया से इसको समझिएगा। दर्पण है ना, इसको बढ़िया से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है, तो 10 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, मात्रक विहीन। यानी आवर्धन का जो है मात्रक, जो मतलब आवर्धन का जो हम लोग निकाल रहे थे ना, पहला मान लीजिए कि m बराबर जो हम लोग का था, अगर दर्पण होगा तो दर्पण का माइनस का v बटा u होगा, है ना। आवर्धन का मात्रक इसमें देखिए कुछ दिया है ना, मीटर ना सेंटीमीटर, तो इसलिए आवर्धन लेस होता है। और वही दर्पण लेंस का पूछेगा तो m बराबर क्या होता है, v बटा u होता है। ये दोनों याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसी में बहुत कन्फ्यूजन कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट, इसे मात्रक विहीन होता है, इसमें मात्रक कोई नहीं होता है, ना सेंटीमीटर होता है ना मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो विभिन्न माध्यमों में जो होती है प्रकाश की चाल जो होता है भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो 12 नंबर का ए हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। प्रकाश की चाल निर्वात का मतलब क्या होता है कि जहाँ तक हवा भी नहीं रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात। तो ये कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, उसमें आसानी से भी जा सकता है। फिर कह रहा है कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आपका ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, कि इसका हो जाएगा बी नंबर 2 होता है, फोकस लेंस की संख्या 2 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसमें का 14 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, पीतल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। किसका, पीतल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। अपवर्तन के नियम के लिए कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम के लिए सही है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का ए नंबर हो जाना चाहिए। 15 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 2 ही नियम है, अभी हम बढ़े प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, तो वही 2, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस किसे कहेंगे, तो अभिसारी लेंस जो हो जाएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा, ये भी बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन में डालेगा। देखिए
अभिसारी लेंस जो होगा ये उत्तल लेंस होगा, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, बढ़िया से समझिएगा। अगर अभिसारी लेंस पूछेगा, ध्यान से समझिए दोस्तों, हम लोग बहुत बढ़िया से हर एक चीज़ को रियलाइज़ किए हैं, इसलिए आप लोग को हम हर एक चीज़ थोड़ा सा डीपली बताने का प्रयास करते हैं। अभिसारी लेंस बोलेगा, लेंस, तो ये हो जाएगा हम लोग का उत्तल लेंस। कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। और अभिसारी दर्पण बोलेगा, अभिसारी दर्पण बोलेगा, अभिसारी दर्पण बोलेगा, ठीक है। तो दर्पण अगर बोल दिया, देखिए दर्पण अगर बोल दिया, दर्पण, तो दर्पण अगर बोल दिया तो ये अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है, इसको याद रखिए और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एक तरह से याद हो जाएगा। अभिसारी लेंस बोलेगा, तो अभिसारी लेंस बोलेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। और अभिसारी दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा, अभिसारी दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़िए दोस्तों, बहुत चीज़ आप लोग को एकदम गहराई से हम पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट नंबर का कौन सा है क्वेश्चन? 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर। हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि किसी लेंस की क्षमता जो है माइनस का डी है तो फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी जो हो जाएगी आपको, देखिए इसको एकदम सिंपली बताते हैं। देखिए ये सब मीटर में दिया है, मीटर में दिया है ना, तो क्या करते हैं 1/2 यानी माइनस का चला जाएगा, ये जब चला जाएगा तो ऊपर 2 × 10 यानी 0.5 मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का माइनस का सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन नंबर में हम लोग का हो जाएगा कि 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर वो भी किसका? माइनस का सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? देखिए अभी अपसारी लेंस, देखिए अपसारी बोल दिया तो अपसारी बोल दिया तो उत्तल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए। अब वही अभिसारी लेंस बोल देगा तो अभिसारी बोल देगा तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा, ये अवतल लेंस होगा, ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट करेंगे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो देखिए लेंस की क्षमता जो हो जाएगी हम लोग का, उत्तल लेंस है तो ये जो होता है, अगर देखिए सेंटीमीटर में अगर डी पूछ रहा है, डी बराबर पूछ रहा है, तो अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100 बटा हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है वो करेंगे। तो 20 × 25 = 100 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा डायोप्टर, 5 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर। जो ऑप्शन नंबर में हम लोग का कितना दिया है? तो ऑप्शन नंबर में हम लोग का दिया है दोस्तों 20 का हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, 5 डायोप्टर बोले ना। और उसके बाद अगर देखिएगा अगर ये मीटर में दिया है तो ये मीटर में अगर देगा, मान लीजिए 20 मीटर देगा तो 1/20 कर देंगे, 1/20, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि डी बराबर 1/f लिखेंगे। किसके लिए? तो अगर मीटर होगा तो फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अगर मीटर में देगा तब 1/f, मतलब ये मीटर में रहेगा, समझे। उसके बाद अगर डी निकालते हैं, अगर ये हम लोग का अगर होता है सेंटीमीटर में तो ये 100/f कर देंगे, 100/f। ये भी मेन 2 फार्मूला है, ये 2 फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। ये 2 फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये यहाँ से हटा दीजिएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर देखिए फिर कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 21 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, अवतल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2 डायोप्टर वाला, देखिए 2 डायोप्टर वाला लेंस का फोकसांतर होता है तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 22 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 50 सेंटीमीटर। कैसे? तो देखिए सब सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसीलिए देखिए सिंपली क्या फोकस, यानी देखिए एक होता है फॉर्मूला, देखिए सिंपली डी बराबर 100/f होगा, 100/f। तो अगर f पूछ दिया तो 100/d नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो ये 100/d, डी कितना दिया है हम लोग का? तो डी 2 दिया है तो कटा दीजिए 50 सेंटीमीटर। तो वही ऑप्शन नंबर कितना दे दिया हम लोग का? देखिए ऑप्शन नंबर कितना दे दिया है? तो 50 डायोप्टर हम लोग का सी नंबर दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो मीटर दिया है, देखिए मीटर दिया है तो क्या कर देंगे सिंपली हम लोग कि 1/1 कर देंगे तो हम लोग का 1 डायोप्टर ही आ जाएगा। तो 23 नंबर का आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा? 23 का बी नंबर 1 डायोप्टर। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे d = 1/1 कर देंगे, क्योंकि हम लोग का f दिया है क्या, d दिया है, तो 1 से 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा, तो वही 1, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है
उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा। इसमें क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का हम लोग का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। ठीक है, कभी आप लोग ये क्या कहते हैं, कभी भी शीशा तोड़िएगा, एक बार प्रयास करिएगा तोड़ने का, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा। मतलब मान लीजिए अगर टूटा हुआ मिल जाता है आपको क्या कहते हैं मोटरसाइकिल का, तो आप लोग देखिएगा कि बीच में क्या होगा, मोटा होगा और बगल में पतला होता है। तो यही उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ना लेंस में दूसरा होता है, ये दर्पण का हम बात कर रहे हैं, लेंस। कराई फिर किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कहाँ रखना पड़ेगा, तो बी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट कराई निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि P बराबर होता है लेंस की क्षमता P। देखिए लेंस की क्षमता को आप लोग याद रखिएगा, D से भी डिनोट करते हैं और P से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1/f हो जाएगा, P = 1/f या D = 1/f होता है। इसको पावर भी बोल सकते हैं ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम महसूस करने का कारण क्या होता है। तो ये जो होता है क्या होता है कि हम लोग का 28 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण बहुत सारा काम होता है। देखिए जैसे बाल्टी, अगर बाल्टी में अगर हम लोग पानी भरेंगे ना, तो ये देखिएगा ये तल नीचे रहेगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पे दिखेगा कि इतना ही पानी है। या आप लोग क्या करिएगा कि एक बाल्टी है, बाल्टी में एक छड़ डालिएगा ना, तो ये छड़ जो है आपको लगेगा कि मुड़ गया है, छड़ से मुड़ गया है लगेगा आपको, है ना, छड़ ऊपर से लगेगा कि मुड़ गया है। या अगर लोटा भी रखते हैं या कोई जग भी रखते हैं, तो देखिएगा लगेगा कि चिपटा हो गया है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो ये जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु बीम फोकस तथा लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो 29 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। क्या होता है, काल्पनिक तथा सीधा। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो लेंस की क्षमता जो है व्यक्त की जाती है, तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। देखिए सिंपली एकदम बता रहे हैं क्या होता है व्युत्क्रम, मतलब होता है देखिए लेंस की क्षमता D = 1/f होता है ना, तो f जो होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो ये बोलते हैं D = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, 1/f यानी इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो एकदम सिंपली याद रखिए। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों हम लोग का 31 का, देखिएगा कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है, मतलब कहने का मतलब देखिए सूर्य जो है अगर जब डूबता है तो डूब जाता है, लेकिन तभी हम लोग को लाल दिखाई देता है। ये दिखाता है किसके कारण दिखाता है, तो ये अपवर्तन के कारण दिखाता है। अपवर्तन के कारण पहले ही डूब चुका रहता है, लेकिन तभी भी हम लोग को दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। फिर कह रहा है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम यही है कि μ = sin I/sin r होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, sin I/sin r। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। देखिए सिंपल सेंटीमीटर में दिया है ना, तो हम लोग वही D = 100 क्या कर देंगे 20 कर देंगे। F होता है ना, तो 20 × 25 100 यानी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इसको देख लिए। एक बार कुछ क्वेश्चंस को हम लोग समराइज कर देते हैं। ठीक है, समराइज कर देंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है, तो अपवर्तन के 2 नियम है। और स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम होता है sin I/sin r, sin I/sin r होता है sin r। लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उसके बाद डायोप्टर होता है जिसको D से डिनोट करते हैं, उसी को P = 1/f बोलेंगे या D = 1/f बोलेंगे, एक ही को पूछ सकते हैं। अगर ये देखिए अगर ये D = 1/f लिखे हैं, अगर मीटर में है तो मीटर वाला लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर सेंटीमीटर वाला है तो क्या करेंगे 100/f करेंगे, है ना, 100/f कहेंगे। उसके बाद हम लोग का m बराबर कह रहा है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। और दर्पण का पूछेगा तो -v/u हो जाएगा, और m = v/u होगा। तो ये किस में होता है, तो ये लेंस में होता है, ये लेंस में होता है। दा लो याद रखिएगा सिंपली, दा अलो। m बराबर दा में आ रहा है दा में आकार, तो ये आकार इधर खींच देंगे तो ये दर्पण में आकार हो जाएगा। लो में कुछ नहीं होता है तो लेंस वैसे ही हो जाएगा, तो v/u होगा। एकदम सिंपल सा सब याद करने का तरीका अपनाइएगा। ठीक है, जो हम यहाँ पे आवर्धन क्षमता का बताए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, एकदम जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद हीरा का अपवर्तनांक बार बार पूछता है, तो 2.42 होता है। इसको याद रखिएगा। किसका यूज नहीं करते हम लोग, ऐसी लेंस बनाने में किसका यूज नहीं करते हैं, तो लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का यूज नहीं कर सकते हैं, पीतल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा, प्लस इसको दोस्तों शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे हम लोग मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।